90 के दशक की एक ऐसी हसीन अदाकारा जिनकी 6 फुट लंबाई और मोहक मुस्कान ने बॉलीवुड और मॉडलिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया। देश की मोस्ट डिजायरेबल वुमेन का खिताब जीतने वाली एक्ट्रेस, जिसने मिस इंडिया और मिस इंटरनेशनल का ताज अपने नाम किया और जिसने अपनी प्रतिभा से सबको चौंका दिया। और क्या आप जानते हैं कि ये अभिनेत्री न सिर्फ एक सफल मॉडल और एक्ट्रेस थी, बल्कि एक नेशनल लेवल की-पैड बैडमिंटन प्लेयर और ऑल इंडिया पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट भी थी। लेकिन कौन जानता था कि सफलता के शिखर पर बैठी ये मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अचानक एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाएंगी जो उनकी निजी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। एक ऐसा दर्दनाक मोड़ जहां उनका हमसफर भी उन्हें अकेला छोड़ गया। तो आखिर क्यों उनकी लंबाई उनके करियर में बाधा बन गई? क्यों इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद वो सफलता के शिखर पर कायम नहीं रह सकी? और आज कहां और किस हाल में गुजर रही है? इनकी जिंदगी बताएंगे। एक ऐसी कहानी जो ग्लैमर, सफलता, दर्द और गुमनामी का एक अजीब मिश्रण है। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका बॉलीवुड के चर्चे के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जिन्होंने 90 के दशक में अपनी खूबसूरती और प्रतिभा से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। चंद्रकांता की वो जादुई राजकुमारी शिख स्वरूप सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक मॉडल और असाधारण खिलाड़ी भी रही। शिख की कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक समृद्ध पंजाबी परिवार से, जहां 23 अक्टूबर 1970 को उनका जन्म हुआ। शिख के माता पिता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन यह जरूर पता चलता है कि शिख उनकी इकलौती संतान थी और उन्हें हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध थी। शिख का बचपन लाड़ प्यार में बीता। बचपन से ही यह प्रतिभाशाली और तेज थी और खेलों में भी इनकी गहरी रुचि थी। इनकी स्पोर्टी पर्सनालिटी ने इन्हें स्कूल में एक अलग ही पहचान दिलाई। स्कूल के दिनों में शिख ने कई खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया और न सिर्फ स्कूल की शूटिंग चैंपियन बनी, बल्कि स्टेट लेवल पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद शिख ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। इनकी 5 फुट 11 इंच की लंबाई और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ने मॉडलिंग की दुनिया में भी इनके लिए कई दरवाजे खोल दिए। ग्लैमर की दुनिया से जुड़े लोगों की सलाह पर शिख ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और सिर्फ 18 साल की उम्र में कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने मिस इंडिया इंटरनेशनल 1988 का खिताब जीत लिया। दिलचस्प बात यह है कि 1090 और 1990 में प्रायोजकों की कमी के कारण यह प्रतियोगिता हुई ही रही और शिख 2 साल तक लगातार इस ताज की मालकिन बनी रही। खैर, 1988 में ही शिख ने ऑल इंडिया पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीतकर अपने परिवार का नाम रोशन किया और इस तरह यह साल इनके उनके परिवार के लिए उपलब्धियों से भरा रहा। इसके अलावा शिख बैडमिंटन की नेशनल लेवल की प्लेयर भी रही। वहीं मिस इंटरनेशनल बनने के बाद शिख को मॉडलिंग के असाइनमेंट्स भी मिलने लगे और अब यह कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ भी काम करने लगी और 400 से ज्यादा फैशन शोज में भी हिस्सा लिया। लगातार मिल रही सक्सेस को देख शिख ने स्पोर्ट से ध्यान हटाकर ग्लैमर की दुनिया में अपना करियर बनाने का फैसला किया और इन्हें फिल्मों में आसानी से ब्रेक भी मिल गया। 1990 में इनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें पहली थी आवाज द कहां है। ये एक लो बजट फिल्म थी जिसमें अविनाश वाधावा शिख के ऑपोजिट हीरो थे और उनकी भी ये पहली ही फिल्म थी। हालांकि यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन इसमें गांव की गोरी बनी शिख की खूबसूरती को जरूर नोटिस किया। तो वहीं इनकी दूसरी फिल्म मई 1990 में रिलीज हुई फिल्म में राजकुमार नसीरुद्दीन शाह, पूनम ढिल्लन आदि कई बड़े कलाकार के बीच शिखा स्वरूप का बेहद छोटा रोल रहा, लेकिन इनके हिस्से एक सुपरहिट गाना जरूर आया। ये फिल्म तो हिट रही, लेकिन इससे शिख को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। हाँ, इन्हें आगे भी इस तरह के कुछ और छोटे और मल्टी स्टारर फिल्में मिली, जिनमें एक फिल्म रही प्यार हुआ चोरी चोरी, साल 1991 में रिलीज हुई।
इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और गौतमी लीड रोल में थे, तो शिख स्वरूप साइड एक्ट्रेस थी। लेकिन ना ही यह फिल्म चली और ना ही इसमें शिख का कोई खास किरदार रहा। इसके बाद शिख 1992 में फिल्म तहलका में नजर आई, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म भी। इस फिल्म में पुलिस के किरदार में छोटी मगर दमदार भूमिका निभाई और इस रोल से इन्हें काफी पहचान भी मिली। इसके अगले साल 1993 में शिख कायदा कानून फिल्म में दिखी, जिसमें अक्षय कुमार के ऑपोजिट नजर आई, लेकिन शिख का रोल छोटा ही था। और साल 1994 में शिख ने फिल्म नागमणि में काम किया, जिसमें ये लीड हीरोइन थी और सुमित सहगल के साथ इनकी जोड़ी थी। इस फिल्म के कुछ गाने बेहद पॉपुलर हुए, जो आज भी सुने जाते हैं। इसी साल शिखा फिल्म थानेदारनी में भी नजर आई, जिसमें इनका लीड रोल था। हालांकि ये छोटे बजट की फिल्म थी और इसमें कोई फेमस फेस भी मौजूद नहीं था। वैसे तो शिख स्वरूप पर इस तरह का रफ एंड टफ किरदार सूट करता था, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप हो गई। 1994 में ही शिख स्वरूप एक और फिल्म में नजर आई, जो थी चीता। इनमें इनके साथ एक बार फिर से मिथुन चक्रवर्ती हीरो थे, लेकिन अश्विनी भाभी मेन हीरोइन थी और शिख को एक्ट्रेस थी। इसके बाद साल 1995 में शिखा पुलिस वाला गुंडा में नजर आई, जिसमें धर्मेंद्र, रीना रॉय जैसे सितारों के साथ इन्हें अभिनय करने का मौका मिला, लेकिन इससे भी शिख को कुछ खास पहचान नहीं मिल सकी। ये फिल्म शिख के करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई और यह फिर किसी और बॉलीवुड फिल्म में नजर नहीं आई। शिख को फिल्मों में वह पहचान नहीं मिली जिसकी यह रफ्तार थी। इन्हें या तो छोटी भूमिकाएं मिल रही थीं या कम बजट की फिल्में, जहां यह अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, इसलिए इन्होंने टीवी की ओर रुख किया। हालांकि फिल्मों में इनकी रुचि बनी रही। शिख की लंबाई भी इनके फिल्मी करियर में एक बाधा बन गई। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स के लिए अपनी को एक्ट्रेसेस से लंबा होना एक मानदंड था और इसलिए शिख की 5 फुट 11 इंच की लंबाई कई बड़े एक्टर से मैच नहीं करती थी, जिसकी वजह से इनके हाथ से कई बड़े बजट की फिल्में निकल गई। शिख को फिल्मों में सफलता नहीं मिल रही थी और इनकी पहचान भी नहीं बन पा रही थी। तभी उन्हें दूरदर्शन के लिए एक टीवी शो का प्रस्ताव मिला। 1990 के दशक में दूरदर्शन पर कुछ शोज काफी फेमस हो रहे थे, इसलिए शिखा ने भी टीवी शो में काम करने का फैसला लिया, जो कि आगे चलकर सही साबित हुआ। 1994 में दूरदर्शन पर चंद्रकांता का प्रसारण शुरू हुआ और शिख रातों रात स्टार बन गई। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास पर आधारित चंद्रकांता एक काल्पनिक शो था, जिसे निजा गुलेरी ने लिखा था और सुनील अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया था। शिख ने इसमें राजकुमारी चंद्रकांता की भूमिका निभाई थी और इससे इनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। शो में एक्टर शाहबाज खान ने लीड रोल निभाया, जबकि इरफान खान ने बद्रीनाथ और सोमनाथ की भूमिका निभाई। पंकज धीर, मुकेश खन्ना और अखिलेंद्र मिश्रा जैसे एक्टर्स ने भी इस शो में इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले किए। 90 के दशक में रामायण और महाभारत जैसे शो बहुत ज्यादा फेमस थे और चंद्रकांता भी उसी कैटेगरी में जाकर शामिल हो गया। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई इस शो का दीवाना हो गया। कहा जाता है कि शो से दूरदर्शन को हर हफ्ते करीब 50 लाख रुपए की कमाई होती थी 2 साल, यानी कि 1984 से लेकर 1996 तक प्रसारित होने के बाद चंद्रकांता को अचानक बंद कर दिया गया। दर्शकों को भी यह फैसला हैरान करने वाला लगा। निजा गुलेरी के मुताबिक उन्हें शो का अंतिम एपिसोड भी ठीक से शूट करने का मौका नहीं दिया गया। सभी हैरान थे, जिसके बाद शो के बंद होने के पीछे कुछ पॉलिटिकल रीजन सामने आए। शिख ने एक इंटरव्यू में बताया कि सेट पर आग लगने से कई महंगे कपड़े और गहने जल गए, जिससे शो का लास्ट एपिसोड ठीक से शूट नहीं हो पाया। बताया गया कि उस समय दूरदर्शन श्री कृष्णा नाम का एक और शो शुरू करना चाहता था और चंद्रकांता की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहता था। दूरदर्शन ने कहा कि चंद्रकांता के जो डायरेक्टर्स हैं, वह कहानी को बिना मतलब के लंबा खींच रहे थे और इस तरह चंद्रकांता को बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ समझौतों के बाद इसे फिर से कुछ समय बाद शुरू किया गया। हालांकि पहले जैसी बात नहीं रही और फिर से यह शो बंद कर दिया गया।
इस तरह शिख का सबसे फेमस शो जो है वह निराशाजनक रूप से खत्म हुआ। इसके बाद इन्हें कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिला जिसमें इन्हें फिर से वैसी पहचान मिल सके और कुछ समय स्ट्रगल करने के बाद शिख दिल्ली वापस चली आई, जहां इनका परिवार रहता था। शिख की निजी जिंदगी की बात करें तो फिल्म तहलका में काम करने के दौरान इनका नाम एक्टर जावेद जाफरी से जुड़ा खबरों के मुताबिक दोनों ने एक दूसरे को कुछ समय तक डेट किया, लेकिन फिर अलग हो गए। इसके बाद 18 दिसंबर 1992 को शिख ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन और आर्मी पायलट राजीव लाल से शादी कर ली। शादी के बाद भी शिख फिल्मों और टीवी में काम करती रहीं। लेकिन जब वह फिल्मों को छोड़कर दिल्ली पति के साथ वापस रहने लगी तो शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलें भी आने लगी। इनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और अब यह अपने पति से अलग रहने लगी और आखिरकार शादी के 19 साल बाद साल 2011 में इनका तलाक हो गया। बताया जाता है कि इन सालों में शिख गंभीर रूप से बीमार हो गई थी और पूरी तरह से बेड रिडन हो गई थी। हालांकि इनकी बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इस बीमारी ने इनके करियर और पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। उस समय मुन्ना केवल फिल्म इंडस्ट्री में किसी से संपर्क में थी और न ही मीडिया ने इनकी खबरों में कोई इंटरेस्ट दिखाया, पर धीरे धीरे शिखा स्वरूप गुमनामी के अंधेरे में खो गई। अब उनकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं था। पति ने भी साथ छोड़ दिया था और सालों तक यह अपनी इस हालत से उबरने की कोशिश करती रही। हालांकि फिर उन्होंने योग और मेडिटेशन का सहारा लिया और ठीक होकर वापस लौटने की कोशिश की। इसी दौरान उनका ऑफिशियल डिवोर्स भी हुआ, जिसके कुछ समय बाद शिख ने करियर में वापसी करने का फैसला लिया। 2011 में ही चंद्रकांता के डायरेक्टर सुनील अग्निहोत्री ने शो का सीक्वल बनाने का फैसला किया और शिखा से भी संपर्क किया। इस शो का नाम रखा गया कहानी। चंद्रकांता की शिखा ने भी शो में काम करने के लिए हामी भर दी और चंद्रकांता के लगभग 15 साल बाद उसी कैरेक्टर में स्क्रीन पर वापसी की। शिख ने उसी समय जी टीवी के शो रामायण में कैकेयी की भी भूमिका निभाई थी। ये रामायण साल 2012 में आई थी, जिसे मुकेश सिंह ने डायरेक्ट किया था। शिख ने इससे पहले भी कई टीवी शोज में काम किया, जिसमें 1996 में आया युग, 1997 में शक्तिमान, अंदाज, अमर प्रेम और कहां से कहां तक शामिल रहे। इन्होंने लगभग 10 से 11 फिल्मों और आधा दर्जन टीवी शोज में काम किया। शिख ने धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती और अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स के साथ भी काम किया, लेकिन इन्हें यह पहचान नहीं मिल सकी जिसकी यह हकदार थी। यह फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह नहीं बना पाई और इन्हें सिर्फ टीवी शो का स्टार ही मिल सका। और इस तरह शिख की जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह रही, जिसने इन्हें ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया और फिर जमीन पर भी गिरा दिया। हाल ही में शिख स्वरूप तब चर्चा में आ गई जब इनकी लेटेस्ट तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई। तस्वीर को देख कुछ लोगों ने इनके फिटनेस की सराहना की तो वहीं कुछ लोगों ने चिंता भी जताई। हालांकि शिख स्वरूप ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। शिख अब 54 साल की हो चुकी है और कुछ सूत्रों के मुताबिक यह अब गारमेंट एक्सपोर्ट से जुड़ा बिजनेस करती है। अब यह दिल्ली में रहती है और कभी कभी अपने जानने वालों और फैंस के साथ तस्वीरों में भी नजर आती हैं। क्योंकि यह दूसरे सेलिब्रिटीज की तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, इसलिए इनकी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। 80 और 90 के दशक में कई टैलेंटेड एक्टर्स आए जिन्होंने अपने काम से दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन फिर गुमनामी के अंधेरे में खो गए। किसी को अच्छी फिल्में नहीं मिली तो किसी को टाइप कास्ट कर दिया गया, किसी को इंडस्ट्री पॉलिटिक्स और ग्रुपिज्म के कारण काम नहीं मिला तो किसी को पर्सनल लाइफ ले डूबी। शिख स्वरूप भी उन गुमनाम कलाकारों में से एक नहीं जो बॉलीवुड और टीवी की चकाचौंध में टिक नहीं सकेंगे। इनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था और कनेक्शंस भी नहीं थे, इसलिए कुछ प्रोजेक्ट्स के बाद इनके हाथ खाली हो गए। साथ ही ज्यादा लंबाई भी इनके लिए एक समस्या बन गई। और ऐसा सिर्फ इनके साथ ही नहीं हुआ, बल्कि सोनू वालिया, युक्तामुखी, पूजा बत्रा और कुछ हद तक सुष्मिता सेन के साथ भी यही हुआ।
ये एक प्रतिभाशाली लड़की की कहानी थी जो कई कलाओं में माहिर थी, लेकिन फिर भी अपने लिए एक ऊंचा मुकाम हासिल नहीं कर सकी। आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपसे फिर होगी मुलाकात।